नमस्कार। महाकवि सूरदास जी मुगल सम्राट अकबर के दरबारी कवि थे। मैं यह बात आपसे पूछ रहा हूँ, मैं नहीं कह रहा हूँ। मैंने उन्हें वल्लभाचार्य जी के कीर्तनिया शिष्य और अष्टछाप के प्रमुख कवियों के रूप में पढ़ा है। शायद आप भी इतना ही जानते होंगे, लेकिन कुछ जाने माने इतिहासकार सूरदास जी को अकबर का दरबारी कवि मानते हैं। इतिहासकार तो इतिहासकार हैं, उनकी बहुत सारी बातों पे हम आंख बंद कर यकीन करके चलते हैं। अब सवाल है उनकी इस बात पे कैसे यकीन करें, और यदि नहीं करें तो क्यों नहीं करें। आप पूछेंगे ऐसे कौन से इतिहासकार हैं। सबसे पहले हम डॉक्टर आशीर्वादी लाल श्रीवास्तव को लेते हैं। देश के इतिहासकारों में बहुत ही जाना माना नाम है। दूसरे अनेक इतिहासकार अपनी पुस्तकों में तथ्यों की प्रामाणिकता के लिए उनका संदर्भ देते हैं। उन्होंने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक भारत का इतिहास के पेज 5 से 14 पर साफ लिखा है कि सूरदास अकबर के दरबार में अंधे भाट के रूप में प्रख्यात थे। उनके पिता रामदास भी अकबर के दरबारी कवि थे। उन्होंने अंग्रेज विद्वान ग्रियर्सन के हवाले से लिखा है कि सूरदास के समान बाल मनोविज्ञान का ज्ञाता उससे पहले तथा पीछे कोई हिंदी कवि नहीं हुआ। वह तुलसीदास से भी ज्यादा भावुक तथा अधिक ग्रंथों के रचयिता थे। डॉक्टर आशीर्वादी लाल श्रीवास्तव ने अपनी एक अन्य पुस्तक मुगल कालीन भारत के पृष्ठ संख्या 554 में लिखा है, अकबर के गायकों में सूरदास का नाम प्रथम श्रेणी के गायकों में लिया जाता है। उन्होंने सूरदास के पिता रामदास के बारे में लिखा है कि अकबर के दरबार में तानसेन के बाद उनका दूसरा स्थान था। अकबर के प्रतिनिधि बैरम खान ने एक बार रामदास की गायकी से खुश होकर उन्हें 1 लाख टके दिए थे। टका उस समय की मुद्रा की संभवतः सबसे छोटी इकाई थी। मुंशी देवीदास द्वारा लिखित और जसवंत सिंह द्वारा प्रस्तुत खान खाना नामा में लिखा है कि एक सभा में हाशमी नाम के शायर की एक गजल से खुश होकर 60,000 टके देने का हुक्म देकर उनसे पूछा, क्यों इतने दाम ठीक हैं? उसने कहा कम है। तो 40,000 टके दिलवाकर पूरे 1 लाख रुपए कर दिए गए। उसी सभा में रामदास लखनवी को भी 1 लाख टके दिए। उन्होंने स्पष्ट रूप से लिखा है, यही रामदास महाकवि सूरदास के पिता थे। उन्होंने सूरदास जी की अलग से जीवनी भी लिखी है। हम सब हिंदी के विद्यार्थी यह तो जानते हैं कि अकबर ने एक बार कुंभन दास को उनकी गायकी सुनने के लिए अपने दरबार में बुलाया था। कुंभन दास अष्टछाप के प्रमुख कवियों में थे। तानसेन सम्मान के साथ उन्हें लेने गए, पर कुंभन दास नहीं आए। उन्होंने यह कहते हुए मना कर दिया, संतन को कहाँ सीकरी सो काम। अकबर उस वक्त फतेहपुर सीकरी में राजधानी बनाकर रहता था। वह खुद तानसेन को लेकर कुंभन दास जी के पास उनकी गायकी सुनने के लिए पहुंचा था। जाहिर है कि अकबर संगीत सुनने का बहुत शौकीन था। वह कवि और शायरों का सम्मान भी करता था। उसके दरबार में अनेक अच्छे गायक थे, जिनमें तानसेन के अलावा बैजू बावरा, अब्दुल रहीम खाना खान, रामदास आदि के नाम प्रमुख हैं। वह खुद भी ब्रज भाषा में कविताएं करता था। ऐसे में वह ब्रज भाषा के सर्वश्रेष्ठ महाकवि सूरदास को सुनने से कैसे वंचित रह सकता था। वह अपने समय का सबसे ताकतवर शासक था। अब जैसी कानूनी व्यवस्था तो थी नहीं, शासक का आदेश ही कानून होता था। वह अपनी इच्छा पूर्ति के लिए कुछ भी कर सकता था। इसलिए इस संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता कि सूरदास जी ने अकबर के दरबार में भी कविताएं सुनाई होंगी। सुधी लोग चाहें तो इस पर अलग से शोध कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।